विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मायाच्छायावराकी कथमिव लभतां मय्यनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं गृह्णहरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरशुभा स्वर्णदेनः पुनातु श्रीकृष्णार्जुन संकथा नृतनिधे धीरं गम्भीरं तनं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकेय्येन सधीवरहि किन्तु प्रत्नविचाररत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये अखण्डानन्दसम्बोधः पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कान्तिश्रितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधां कुन्दयुगलं तदहं नमामि राधां कुन्दयुगलं तदहं नमामि। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन 26वें श्लोक से वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यामि च भूतानि मां प्रवेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहनं सर्वे यान्ति परं तपः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पूर्णकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं साधियज्ञं च ये विदुः प्रियाः कालेऽपि च मां ते दुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सद्यति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 7वां अध्याय। तो कल हम लोग विचार कर रहे थे कि मत्तः परतरम नानक किंचिदस्ति धनंजय मई शर्मिदं प्रोतम सूत्रे नहीं गणाए। इस मुझसे ही सब कुछ, मुझसे पर कुछ भी नहीं है, सब जो कुछ हूँ सब मैं ही में हूँ। इसमें दृष्टांत दिया सूत्रे मणि गणाए में।
जैसे सूत में मोती। और उसी बात को समझाने के लिए 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक सब ये दृष्टांत दिए कि रस में मैं जल में मैं रस हूँ, चंद्र सूर्य में मैं प्रभा हूँ। ऐसा फिर बाद में कहा बीजम नाम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। मैं सनातन बीज हूँ। जितना भी नाम रूपात्मक स्थूल सूक्ष्म कारणात्मक जितना भी दृश्य प्रपंच है, इन सब का अज्ञान दशा में इन सब का कारण मैं हूँ। बोध होने पर तो ना ये जीव है, ना ये जगत है, ना ईश्वर है, एक सत्ता सामान्य है। अहंकारम धियम ब्रूते मा सुप्तम प्रतिबोधया उत्थिते परमानंदे न तुम नाहम न वै जगत। अहंकारम धी, अहंकार बुद्धि को कहता है, अहंकारम धियम ब्रूते मा सुप्तम प्रतिबोधया, तुम सोते हुए इन परमानंद को मत जगाओ। यदि ये परमानंद जाग गए, न तुम ना हम न वही जगत, न तुम रहोगे न मैं रहूँगा और न ही जगत रहेगा। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये बीज, ये परमात्मा बीज कब तक है? परमात्मा बीज जभी तक है जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान नहीं लेता। जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जैसे जाना, उसी क्षण पंच भेद, जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव जगत का भेद, जगत ईश्वर का भेद, जगत जीव का भेद, ये पंच भेद उसी क्षण समाप्त है। ये भेद जो है अज्ञानता से है। जैसे आँख में दोष होता है, आँख पर उंगली लगाएं तो एक चंद्रमा दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। ट्रेन में बैठे हैं, बगल वाली ट्रेन जब चलती है तो चलती है हमारी ट्रेन चल रही है। नौका में बैठे हैं, ऐसा लगता है कि तट के वृक्ष बहुत तेजी से चल रहे हैं। लीलायतीव ध्यायतीव लीलायतीव, श्रुति कहती है मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता हुआ सा परमात्मा मालूम पड़ता है। अर्थात वही परमात्मा करता भोगता सा, चलता हुआ सा, ध्यान करता हुआ सा मालूम पड़ता है। पर ये सब का सब भेद भ्रांति से है। भ्रांति जैसे निवृत्त हुई तो ना तो दो चंद्रमा है, ना ट्रेन चल रही है, ना पेड़ वृक्ष चल रहे हैं, ये भ्रांति से ही चल रहे हैं। चलता है आकाश में, देखो हवा चल रही, हवा चलते हुए बादल उड़ रहे हैं और लगता है कि चंद्रमा तेजी से दौड़ रहा है। चलते हुए बादलों का धर्म चंद्रमा पर आरोपित हो गया। ऐसे ही ये चलती हुई प्रकृति क्या है? क्रियावान, क्रियाशील। वैज्ञानिक लोगों ने क्या बताया? एनर्जी क्रियाशील है और व्यापक है। उस माया के कुछ स्थूल अंश तक पहुंचे। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो नाभि में क्या रहता है? वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और कक्षाओं में घूमता है इलेक्ट्रॉन, 2n²। पढ़ते थे ना पहले, 2n² से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते। तो ये क्या है? नाभि में न्यूट्रॉन है, सत्वगुण है। बाहर घूमता हुआ ये रजोगुण है। तमोगुण का लक्षण भी कैसा है? तमोगुण का लक्षण भी स्थिरता है।
तमोगुण में निद्रा आती है, तमोगुण में सत्वगुण में सुसुप्ति होती है, सत्वगुण में समाधि होती है, तमोगुण में निद्रा होती है। दोनों के लक्षण एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब रजोगुण बड़ा होता है तो खूब दौड़ते फिरते हैं। तो साधुओं में रजोगुण बढ़ जाता है तो तीर्थ यात्रा करने निकल जाते हैं। फिर वो बैठा नहीं जाता उनको, तो चलो बद्रीनाथ घूम आए, केदारनाथ घूम आए। जब अपने स्वरूप में नहीं बैठ पाते तो उस रजोगुण की शांति ऐसे महात्मा लोग कर लेते। तो ये बीज जो है तभी तक बीज है जब तक ये माया है। आगे माया का खूब वर्णन आएगा। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाशय मत्ते वेति तान विद्धि नैत्वं तेषु न ते मयि। ये चैव सात्विका भावा, सात्विक भाव, आप मंदिर जाते हैं, उपासना करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सब क्या है? सात्विक भाव है। ऐसे इनके भोजन, सात्विक भाव का ऐसी क्रिया, ऐसे भोजन, रसा स्निग्धा, सात्विक आहार का लक्षण बताया कि रस युक्त है, स्निग्ध युक्त है। तो ये सात्विक आहार, जैसा जिसका भाव होता है, जैसा जिसकी वृत्ति होती है, वैसा ही उसका आहार होता है। रजोगुणी है तो वह मिर्च मसाले, लहसुन प्याज, अकौड़ी पकौड़ी सब ऐसी चीज़ ज़्यादा खाने में पसंद करता है। सत्वगुणी है तो फल खाना पसंद करता है। तमोगुणी है तो मांस मदिरा का सेवन करता है। तो जैसा जिसका भाव है वैसी उसकी क्रिया, वैसे ही उसका आहार। तो ये सात्विक भाव हों, जो जब सत्वगुण की अधिकता होती है तो चित्त शांत होने लगता है, और बहुत ज़्यादा सत्वगुण बढ़ा होता है। रज का, तम का बीज हो लेकिन क्रिया ना हो तो उसी को हम समाधि कहते हैं। विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादा स्वात्मानुभूति कर्मा प्रशांति तृप्ति प्रहर्ष परमात्म निष्ठा या सदानंद रसम समुच्चति। विशुद्ध सत्वगुण के लक्षण, जब रज और तम का बीज वहाँ है, सत्वगुण है तो ऐसा मत समझना कि वहाँ रज तम नहीं है। रज तम का वहाँ बीज है, विशुद्ध सत्व में। मिश्रित सत्व क्या है? श्रद्धा च भक्ति च मुमुक्षुता च। ये मिश्रित सत्वगुण बढ़ा है, रजोगुण उसमें थोड़ा है। ये मिश्रित सत्व, श्रद्धा, रति, भक्ति, ये सब किसमें आते हैं? मिश्रित सत्व में। सत्वगुण की अधिकता, रजोगुण कम, तमोगुण मृतप्राय। तो समाधि भी, बोध रहित समाधि भी, चित्त की स्थैर्यता भी, ये भी गुण, सत्व गुण के अंतर्गत आता है। दो प्रकार की माया होती है, एक साधिका माया होती है, एक बाधिका माया होती है। समाधि आदि है, ये सात्विक माया है, दैवी संपत्ति साधिका माया है, जो हमको भगवान की तरफ चलाती है। भक्ति है, साधिका माया है, वो भगवान की तरफ हमको ले जाती है। तामसी माया परमात्मा से हमको विमुख करती है। तो ये राजस भाव, सात्विक भाव और तामस भाव, जो इन्हीं का ही सारा जगत विस्तार, इन तीनों गुणों का ही सारा जगत विस्तार है। इन गुणों की साम्य अवस्था का नाम, गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। जब ये गुण समान रूप से रहते हैं
कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो इनको उस समय उसको प्रकृति कहते हैं। जब गुणों में क्षोभ पैदा होता है, क्षोभ पैदा कैसा होता है? सांख्य कारिका में ऐसा वर्णन किया है गुणों का कि जैसे केकड़ा होते हैं ना, केकड़ा पानी में रहने वाले, वो एक को उठाओ 50 उठ जाते हैं, क्योंकि एक की पूंछ, एक की टांग, दूसरा केकड़ा मुंह में दबाए हुआ रहता है। एक ऊपर उठाएगा सब उठेंगे, और सब एक टोकरी में सब आ जाते हैं। एक दूसरे की पूंछ टांग पकड़े होते हैं। जब ये गुण अपना संबंध तोड़ देते हैं, रज अलग हो जाए, तम अलग हो जाए, तो सत्व गुण जो है, विशुद्ध सत्व जो गुण होगा, वो आपको जिज्ञासा उत्पन्न कर देगा। पर ये बड़े कठिन होते हैं। विशुद्ध सत्व बड़ा भी होगा तभी रज तम वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अवश्य होगा। तो ये केकड़ा की तरह रहते हैं। जब इनमें क्षोभ, प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है, तो ये गुण जो है आपस में गेंद की तरह उछलते हैं। जौन सा गुण जैसा बड़ा होता है वैसी उसकी क्रिया होती है। सात्विक गुण बढ़ा होता है तो हम जो है कीर्तन करेंगे, उपासना करेंगे, संत महापुरुषों के पास जाएंगे। और सत्व गुण की वृद्धि होने पर, सत्व गुण की वृद्धि पर होने पर हमारे जीवन से दोष विकार की निवृत्ति हुई। इसलिए सत्व गुण को बढ़ाने की बात कही जाती है। रजस तमस्य सत्वेन सत्तम च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा भवेत्। रज तम की निवृत्ति सत्व गुण से होती है। और सत्व गुण की निवृत्ति किससे होती है? रज की तम की तो सत्व गुण से करोगे, लेकिन सत्व की गुण की निवृत्ति किससे होती है? उपशम से, उपराम होने से, अपने में बैठ जाने से, अर्थात संन्यास से सत्व गुण की निवृत्ति होती है। जब गुणातीत हो गया तब गुण जो है इसको बाधित नहीं करते। ये जब तक गुणातीत नहीं है तभी तक ये संसार है। जो कुछ भी दिखाई देता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब इन गुणों का ही खेल। तो भगवान कहते कि ये जो सात्विक राजस तामस भाव है, ये सब मुझसे ही है। अर्थात मेरी सत्ता से ही ये सब सत्तान्वित हो रहे। मैं नहीं हूं तो इनकी कोई सत्ता नहीं, क्योंकि अस्तित्व आधार ये चेतन का होता है। उस आधार को पाकर के, उस चेतन आधार को पाकर के ही ये अपना कार्य करते हैं। पहले कोई भी आँख नाक आदि प्रमाण तभी कार्य करते हैं जब पहले उससे होता मैं हूँ। मैं नहीं हूँ, यदि मैं नहीं है तो आँख नाक काम आदि नहीं काम होता। सारे प्रमाणों की गति इस मैं पर आधारित है, आत्म चैतन्य पर आधारित है। आत्मसत्ता ही सबको सत्तान्वित करते, इसलिए कहा वो प्राण का प्राण है, मन का मन है, बुद्धि का बुद्धि है। तो बताया मत्तेव विद्धि, मुझसे ही, अर्थात मैं ही मैं हूँ। जैसे पीछे बताया था कि जल में मैं रस हूँ, क्योंकि रस से ही जल की सत्ता सिद्ध होती है। ऐसे ही सच्चित आनंद से ही इस जगत की सत्ता है, नहीं तो कोई इस मृत मरा हुआ है।
अब इसको दृष्टांत से समझा रहे हैं। नैत्वम तेषु ते मयि, मैं कैसे हूँ, मुझसे कैसे ये, मुझसे इनको जानो, कैसे जानो इनको, किस प्रकार से जानो। तो दृष्टांत दिया, नैत्वहम तेषु ते मयि, न तू अहम तेषु ते मयि, ये मुझ में तो हैं पर मैं इनमें नहीं। अब ये पहेली बड़ी गहरी है। वे मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं। खांड के हाथी घोड़ा कहाँ है? हाथी घोड़ा जो है खिलौना, वो कहाँ है? खांड में है। लेकिन खांड नाम रूप नहीं है। खांड जो है नाम रूप नहीं है, बल्कि जो आकृति बन रही है वो सब क्या है? खांड ही खांड। ऐसे ही कहा कि न तू अहम तेषु, न तू अहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं। जैसे आकाश है, आकाश में बादल घूम रहे हैं, आकाश में बादल हैं पर आकाश बादल नहीं है। ऐसे ही नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत, ये सब परमात्मा में आरोपित है, पर परमात्मा ये नाम रूप नहीं, क्योंकि नाम रूप कोई हो कुछ चीज ही नहीं है, वो प्रतीति है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? मुझसे ही सात्विक राजस तामस भेद है, मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। सिया राम में सब जगह है, जो कुछ है सिया राम। अब इसको एक दूसरे तरीका से और समझ सकते हैं। इस नकार को दोनों के साथ जोड़ दो, न त्वम तेषु अन्ना ते मयि। ऐसे भी एक इसकी विचार किया जा सकता है। न तू अहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं और वो मुझ में नहीं है। मैं उनमें नहीं हूं और वो भी मुझ में नहीं है। तो ये क्या हुआ? नाम रूप का अत्यंत अभाव हो गया। मैं नाम रूप नहीं हूं और नाम रूप मैं नहीं हूं, ऐसे समझो। मैं नाम रूप नहीं हूं और नाम रूप मैं नहीं हूं, दोनों तरफ से। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म अहम परमं पदम। मिट्टी घड़ा कुल्हड़ सकोरा है और घड़ा कुल्हड़ सकोरा मिट्टी है, दोनों तरफ से कहने से। अब जब दोनों तरफ से बात कह दी तो ये नाम रूप है, घड़ा नाम, कुल्हड़ सकोरा नाम, और ये रूप, ये क्या है? इनकी कोई सत्ता नहीं, ये प्रतीति मात्र रह गई, ये केवल मिट्टी ही मिट्टी। जो ना समझ है वो नाम रूप को महत्ता देते हैं। एक छोटे बच्चे एक कहा कि जाओ तिजोरी में, या तिजोरी से सोना उठा लाओ। सुनार ने अपने नाती को कहा जाओ तिजोरी से सोना उठा लाओ। और देख के आता है, कहता है कि बाबा वहाँ तो सोना है ही नहीं। तो एक बार तो बाबा को बड़ा झटका लगा कि कहाँ गया सोना, है तिजोरी खाली? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो जाओ फिर देख कर आओ। तो फिर भी उसने कह दिया बाबा सोना नहीं है। तो स्वयं गए और वहाँ से हार उठा कर लाए,
कंगन उठा के लाई, बोले ये क्या दिखाई देता, सोना नहीं दिखाई देता? तो बच्चा कहता ये तो हार है, ये तो कुंडल है। तो जिसकी नाम रूप पर आकृति फंसी है उसको यही दिखाई देता है, जिसके गुणों पर आकृति फंसी है उसको यही अच्छा बुरा यही सब दिखाई देता है। पर जो सत्ता सामान्य भगवत रूप हो गया है उसको तो ये सब संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप है। तो भगवान ने वही कहा, देखो भाई ये जो है मैं इनमें नहीं हूँ, अर्थात मैं नाम रूप नहीं हूँ, वे मुझ में है। ये जो जगत की आकृति है ये मुझ में अर्थात मुझ में आरोपित है। जैसे खांड में नाम के हाथी घोड़ा जो है ये खांड में आरोपित है और नाम रूप जो है परमात्मा में, ये मिथ्या है, कल्पित है, केवल दिखता भर है, होता नहीं। जब सभी आचार्यों ने, चाहे रामानुज हो चाहे रामानंद हो, रामानंद का तो एक ही दर्शन है विशिष्टाद्वैत, चाहे निम्बार्क हो द्वैताद्वैत, चाहे पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत, अद्वैत सबने स्वीकार किया। अद्वैत भले ही नाम रूप को लेकर के उन्होंने नाम रूप सहित परमात्मा है ऐसा स्वीकार किया, आचार्य शंकर ने नाम रूप कल्पित है, मिथ्या है, सत्ता ही है ऐसा स्वीकार किया। पर अद्वैत का किसी भी आचार्य ने खंडन नहीं किया, खंडन कर ही नहीं सकेंगे। अपनी आत्मा का कौन खंडन कर सके? आचार्य शंकर कहते हैं कि इस प्रकार से और एक व्याख्या देख सकते हैं इसको, न तो हम तेसु तेमयी, ये एक सूत्र है, इसको अच्छे से समझ लें। न तो हम तेसु तेमयी, तो अद्वैत तत्व स्फुरित होता है। इन्होंने आचार्य ने कहा न त्वं तेसु तदधीना, मैं उनके अधीन नहीं हूँ, तद बसो उनके बस में नहीं हूँ। यथा संसारिणा, जैसे संसारी अज्ञानी इस नाम रूपात्मक जगत के बस में है, इस माया के बस में है, ऐसे मैं इस माया के बस में नहीं, मेरे अधीन है। मेरी सत्ता से ये नाम रूप सत्तान्वित होते हैं, मुझ मायावी से ये माया सत्तान्वित होती है। ये मायाधीश हूँ मैं, मायाधीश हूँ, मायापति हूँ। मैं माया के बस में नहीं होता, माया मेरे बस में होती। तदबसो ते पुनः मई तदबसा मदधीना, और जबकि मैं उनके अधीन नहीं हूँ, वो मेरे अधीन है। मेरी सत्ता से ही उनका भास होता है, लेकिन उनकी सत्ता से मैं सत्तान्वित नहीं हूँ। खांड है तो कुछ आकृति बन जाती हैं, हाथी घोड़ा आदि बन जाते हैं, और आकृति केवल आकृति से वस्तु नहीं बनती। आकृति है तो खांड नहीं बनती। दीवार पर आकृति बना दी, उनसे खांड नहीं बन जाती, कल्पित है। दीवार पर एक चित्र बनाया, उसमें नदी बह रही है, कुत्ता दौड़ रहा है, गधा घास खा रहा है, पर वो सबका सब क्या है? वो सबका सब कागज है, वो सबका सब दीवार है। ऐसे ही जितना भी सब ये नाम रूपात्मक प्रपंच है, ये सब परमात्मा ही परमात्मा। और वो जब सब परमात्मा है तो मैं परमात्मा नहीं हूं क्या? भक्त यही थोड़ी सी चीज छोड़ देता है, सब परमात्मा है लेकिन मैं परमात्मा का दास हूं। देहे बुद्ध्या
तो देह बुद्ध्या तो दासो हम, देह बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्या तो दंस कहा, आत्म बुद्ध्वा तबे वाह इति में निश्चितम बता। राम जी ने हनुमान जी से प्रश्न पूछा कि हनुमान जी तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि देह बुद्ध्या तो दासो हम, देह बुद्धि से तो आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ, और जीव बुद्धि से तो मैं आपका अंश हूँ, और आत्मबुद्ध्या से जो आप हैं सो मैं हूँ। ये मेरी ऐसी निश्चित मति है, इसको कोई हिला नहीं सकता। आप भी, राम जी को कहा, आप भी इसको हिला नहीं सकते, क्योंकि सिद्धांत है। इस अद्वैत की सिद्धि करने के लिए उपासना लाई गई। उस अखंडता में खंड की कल्पना करके अंतःकरण की शुद्धि की गई। अखंडता में खंड की कल्पना करके अंतःकरण की शुद्धि की। परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन कहा हृदय में है। परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन मूर्ति में है, सर्वत्र हो करके भी, क्योंकि वहाँ विशेष रूप से उसका भास होगा। जहाँ विशेष रूप से भास होगा वहाँ उसकी उपलब्धि कही जाती है। हृदय में विशेष रूप से परमात्मा का भास है। मैं हूँ के रूप में हुंकार भर रहा है, मैं हूँ के रूप में स्फुरित हो रहा है। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र होकर के भी शीशा में विशेष रूप से चमक रहा है। तो क्या कहते हो, बहुत अभी सर्दियों के समय में जब धुंधला सूर्य भगवान निकलते हैं, भले ही ना दिखाई देवे, लेकिन एक शीशा रख दो तो उसमें प्रतिबिंब पड़ जाता है। ऐसे चित्त ये दर्पण है, शीशा है, इसमें परमात्मा का भास हो रहा है। जहाँ भास हो रहा उपलब्धि हो, इसलिए कहते हैं जहाँ उपलब्धि उसकी हो रही है, इसलिए कहती यहाँ इसका वास है। शीशा में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ जाता है, लेकिन मिट्टी में नहीं पड़ता है, क्योंकि विशेष वहाँ चमक नहीं है। ऐसे ही जहाँ इसका भास होता है वहीं से प्रारंभ कर दिया जाता है। गवाम सर्वांगाक्षो स्रवेत स्तन मुंचनाद्यतः तथा सर्वत्र वो देव प्रतिमादि सुविराजते। गवाम सर्वांगक्षीरम, गाय के शरीर में दूध है, लेकिन उपलब्धि कहाँ से होती है? उसके स्तन से। गवांग सर्वांग क्षीरम स्रवेत, स्तन मुंचना देता है, लेकिन स्तन से ही दूध निकलता है। ऐसे ही तथा सर्वत्र गोदेवा, ये देव परमात्मा सर्वत्र होकर के भी प्रतिमा आदि से ही ये इसका भास होता है। किसी को अष्टधा प्रकृति, अष्टधा मूर्ति में वास हो रहा है, किसी को हृदय में हो रहा है, सर्वत्र होते हुए। ये तो किस लिए है? ये सब भेद, ऐसे भेद क्यों बनाए गए? इसके भेद इसलिए बनाए गए, अखंड सच्चिदानंद परमात्मा को जानने के लिए हम सबका निषेध नहीं कर पा रहे। तो उस वेद भगवान की करुणा देखो, उन्होंने कोई बात नहीं, आज नहीं पहुंचोगे परसों पहुंचोगे, पहुंच जाओगे, निश्चित पहुंच जाओगे। इसलिए यहाँ जहाँ इसका भास है वहीं उस परमात्मा को देखो। और जब वहाँ परमात्मा को देखो जाओगे तो श्रुति कहती है जितना हृदय में आकाश है उतना ही बाहर आकाश है, जो बाहर आकाश है सो भीतर आकाश है। अब बताइए, जो बाहर भीतर एक ही आकाश है तो उसमें हृदय जो है
कहाँ आरोपित हो गया। हृदय का जो आकाश है बाहर भूताकाश ही है। तो इससे क्या हुआ, हृदय में आकाश नहीं हुआ बल्कि आकाश में हृदय भासने लगा। तो अद्वैत सिद्ध होगा नहीं। तो उपासना के लिए हम ऐसा एक खंड बना लेते हैं। उस खंड को तब तक बना लेते हैं जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता। फिर वो शुद्ध अंतःकरण की पहचान ये है कि उसको ये प्रश्न उदित हो जाता है, विचार उदित हो जाता है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न उदित हो गया तो उपासना की परिसमाप्ति हो गई। उपास्य पर प्रश्न खड़ा हुआ है। जब तक उपास्य पर प्रश्न नहीं खड़ा होता है तब तक खूब उनका नाम जप करो, कीर्तन करो, पूजा करो, पाठ करो, स्तुति करो, निरंतर उनकी लीला गुण धाम आदि में विचरण करो, उनका चिंतन करो। तो भगवान ने अपने स्वरूप का निर्दर्शन कर दिया कि न तो हम तेसु ते वही, ये मैं सब में हूँ और वो मुझ में नहीं है, अर्थात जो मुझ में नहीं है वो कल्पित है। आगे तीसरा श्लोक कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयीर्भावीरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। त्रिभिः गुणमयीर भावई एभि, इन तीनों गुणों के गुणमयी, मई किसको कहते हैं, मैट विकारी। व्याकरण में सूत्र है मैट विकार में प्रयोग होता है मैट प्रत्यय का। कैसे, ये सुवर्णमय है, मृणमय है, घट जो है मृणमय है, मिट्टी का है। यानी ऐसा नहीं है कि मिट्टी मिट्टी है, इसमें कुछ और भी चीज है, पानी भी मिला है। सुनार शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध सोने की चीज नहीं बना सकता, उसमें कुछ ना कुछ डाला जाए। तभी तो ईंट बिल्कुल पूरी मिट्टी के नहीं, उसमें कुछ रेता भी मिलाना पड़ता है। तो प्राचुर्य अर्थ में, विकार अर्थ में व्याकरण में मैट प्रत्यय का प्रयोग होता है। मिट्टी की प्राचुर्यता है, रेत बहुत कम है। सोने की प्राचुर्यता है, रांगा तांबा उसमें अल्प है। इस प्रकार से तो मृण में जहाँ मैट प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ विकार है। तो भगवान ने कहा त्रिभीर गुणमयी, इन गुणों का, गुणमयी है ना, गुणों का विकार, गुणों का विकार जो है, इन गुणों के विकार से सर्वमिदं जगत, ये सब जगत है इन गुणों का विकार है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का विकार। सत्वगुण से जो बनने वाली चीज है, जो भाव है, जो उनकी क्रियाएं हैं, जैसे अभी बताया श्रद्धा, रति, भक्ति, शुद्ध सात्विक आहार, परिक्रमा आदि क्रियाएं, सेवा आदि क्रियाएं, ये सब क्या है, सत्वगुण के का विकार है। सत्वगुण इस रूप में विकृत होता है। और रजोगुण जब विकृत होगा तो कामना, लोभ, ईर्षा, दंभ के रूप में रजोगुण विकृत होगा। उसकी क्रिया भी ऐसी होंगी। मन को चंचल करने के लिए हम इधर उधर ऐसी जगह जाते हैं, मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, दूसरों को कष्ट देने के लिए जाते हैं,
ये रजोगुण के विकार है। तमोगुण आलस्य, तंद्रा, प्रमाद, पड़े पड़े बीड़ी पीते रहते, नशा करना, ये सब क्या है? तमोगुण का विकार है। क्रोध, आक्रोश, गाली गलौच आदि करना तमोगुण का विकार है। ऐसे ही पदार्थों का सेवन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन है। तो ये सारा जगत तीनों गुणों का ही कार्य, अच्छाई और बुराई, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये सारा जगत है। तो त्रिगुण मयीर भावी रेवी सर्मिदम जगत मोहितम नाभिजानाति, मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमभ्यम। मुझ अविनाशी को इनसे मोहित होकर के मुझ अविनाशी परमात्मा को वो नहीं जानता। इस जगत की चकाचौंध को देख करके उस अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता है। जैसे बच्चा हाथी घोड़ा को देखता है, खांड को नहीं देखता है। और जो बड़े तुम लोग हो, आप खांड को देखते हो। किसी सुनार के पास एक जना गए, एक सोने की दो मूर्ति, एक जो है शंकर जी की, एक गणेश जी की। गणेश जी की 10 ग्राम की और शंकर जी की 5 ग्राम की। और जाकर के पहुंच गए दुकान पर, तो उन्होंने देख लिया कितने की है। गणेश जी की भैया 50,000 की है, और ये शंकर जी वाली जो है 20,000। बोले ऐसा कैसा? बाप बड़ा होना चाहिए, बाप की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, बेटा की कीमत कैसी होनी चाहिए? तो सुनार कहता भैया बाप बेटा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो सोना, मेरे लिए सोना है। मैं तो सोना देखता हूँ, ना बाप देखता हूँ, ना बेटा देखता हूँ। तो जो अनभिज्ञ हैं वो बाप बेटा जानते हैं, जिनको सोने की परख है, जिनको स्वर्ण की परख है, वो सोना देखते हैं। तो भगवान ने कहा मोहितम नाभिजानाति, इन गुणों से मोहित होकर के, इन नाम रूपों से मोहित होकर के इस जगत की चकाचौंध में भाग रहे हैं। और ये भूल गए कि मनुष्य जन्म क्यों हुआ है। मनुष्य जन्म यदि भोगने के लिए है, तो भैया इससे अच्छा जन्म तो चिड़िया का हो जाता, तोता का हो जाता। मन चाहे फुर्र हो उड़ जाते, वही चीज वहां बैठ के चले जाते, खा पी जाते। ये मनुष्य जन्म भोगने के लिए नहीं है, धन कमाने के लिए नहीं है। धन दारा क्या है वो मानस का? लक्ष्मी के घर भी हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। उससे पहली पंक्ति पूछ रहे, सुतधारा धर्म लक्ष्मी पापी के घर। सुतधारा बेटा, पुत्र, धन, स्त्री, ये तो पापी के घर भी होता है। लेकिन जो संत सत्संग समागम ये तो जो है पुण्यवान के ही होते हैं। बड़े जन्मों, बहुत जन्मों के जो पुण्य उदित होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जतेन सत्संग में लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नासम विदाहि तदुदयते विवेक। बहुत जन्मों के जो पुण्य उदित होते हैं तो सत्संग सुनने को मिलता है। और क्या होगा? अज्ञान हेतु कृत, अज्ञान से जो उत्पन्न अंधकार है, उस परमात्मा को हम नहीं जानते, केवल हम चकाचौंध में हमारी वृत्ति लग गई है।
उस मोह अंधकार को ये नष्ट कर देता, विवेक उदित हो जाता है। सत्संग की महिमा इतनी गाई है शास्त्रों में, वो क्या है, मानस के चौपाई की लब सत्संग, हनुमान जी ने एक लब सत्संग कर दिया था जिससे लंकनी का भाग्य बदल गया। तो लब सत्संग मतलब एक क्षण के लिए भी यदि सत्संग मिलता है, एक क्षण के लिए सत्संग मिलता है, तो वो भी बहुत दुर्लभ चीज है। ऐसा कहा भागवत में, कहा न न माम रोध्यतो न माम रोध्यति न रोध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यास तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदानि तीर्थानि नियमायमा यथा वृद्धे सत्संगा सर्वसंगापोहिमा। भगवान कहते कि मुझे योग भी नहीं रोक सकता, सांख्य भी नहीं, और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं से दिए जाने वाले यज्ञ यागादि भी मुझे अवरुद्ध नहीं कर सकते, न इष्टापूर्तम न इष्टपूर्त दत्त कर्म ये भी मुझे अवरुद्ध नहीं कर सकते, न यज्ञांश छंदानि तीर्थानि, यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ, वेद का स्वाध्याय, तीर्थ सेवन, नियम यम, बड़े भारी व्रत उपवास तप, ये सब मुझे अवरुद्ध नहीं कर सकते। जैसा यथावृद्ध सत्संग, समस्त आसक्ति को हरण करने वाला सत्संग जैसे मुझे तत्क्षण वश में कर लेता है, ऐसा कोई साधन नहीं। क्योंकि अंतःकरण एक दर्पण के समान है, शीशा के समान है। जिस क्षण उसमें एक फूंक लग गई, उसी क्षण चमक जाए। तो सत्संग में कोई फूंक लग जाती है। जिस काम को बहुत वर्षों में जा करके होता है, सत्संग वो बहुत शीघ्रता से कर देता है। सत्संग के अभाव में, क्योंकि सत्संग में सीधा सीधा प्रकाशन उसकी बुद्धि पर डाला जाता है। जो माया से मोहित हुआ इन तीनों गुणों के द्वारा, त्रिभी गुणमयीर्भावी रेभी सर्विदम जगत, उससे संपूर्ण जगत जो है मोहित हो रहा है। तीनों गुणों से, माया से मोहित हो रहा है। त्रिगुण कौन किसके हैं? ये माया के हैं। ये माया बड़ी दुस्तर है, आगे बताएंगे। ये माया बहुत दुस्तर है। तो ये माया से ये जगत मोहित हो रहा है और मुझ अविनाशी को नहीं जानता, आधार को नहीं जानता, छाया को पकड़े हुए है। जो जिस आधार पर ये नाम रूप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उन नाम रूप को, जड़ को नहीं देखता, मूल को नहीं देखता, डाली पत्ता को देखता। जैसे किसी ने आपके खाते में लाख रुपए डाल दिए और मैसेज आपको मिल गया, आपको लाख रुपए का ज्ञान हो गया नहीं कि मुझको मिल गए। ये ज्ञान ही तो हुआ। जो लाख की उपलब्धि है, ये ज्ञान ही तो हुआ। ऐसे हर वस्तु का ज्ञान ही तो हो रहा है। उसमें लाख और रुपया ये छाया है, आरोपित है। तो हम छाया आरोपित को महत्ता दे देते हैं, और जो ज्ञान है, जिस ज्ञान में छाया आरोपित हुई है, लाख और रुपया फल किसने दिए, कैसे आए, ये सब का सब, ये जो छाया रूप है किसमें? उस ज्ञान में। उस ज्ञान में जो आरोपित हुआ है, उस ज्ञान को तो विस्मृति हो जाती है। और ये हो जाता है कि इस आदमी ने इतने दिए, इस समय दिए, इस आदमी ने इसमें रोक लगाई
तो दुश्मन बन गया, जिसने उसमें मदद करी वो मित्र हो गया, इतने इतने लाख मिल गए तो लोभ जागृत हो गया, किसी ने रोड़ा लगाया तो दुश्मन हो गया, उसको तब ये क्रोध भी उत्पन्न हो गया। तो छाया नाम रूप को बल दे करके सारा प्रपंच बढ़ा, और जो आधार था, जिस आधार में, जिस ज्ञान में ये आरोपित हुए हैं, उसको हम विस्मृत हो गए। बस इतना ही सत्संग है। आधार का कि स्वीकार कर लें, अपने अस्तित्व को, अपने होने को स्वीकार करने में कितनी देर लगती है। एक जानकार को, होश हवास वाले आदमी को अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए कितनी देर लगती है, वो जानता ही है। बस दूसरी चीजों को हटाना मात्र है। एक ब्राह्मण को हिंदू होने में जितनी देर लगती है, इतना ही इस परमात्मा के स्वरूप का बोध होने में लगता है। जिस समय वो ब्राह्मणत्व अभिमान को छोड़े, उसी क्षण हिंदू है। हिंदू पहले से थे, है ही। उसमें तो जो ब्राह्मणत्व पर दृष्टि चली गई है, इसलिए अपने को अलग समझ रहा है। सब अपना अभिमानत्व ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि इत्यादि इत्यादि सब अपना अभिमान छोड़े। जैनी अपना अभिमान छोड़े, बौद्ध अभिमान छोड़े, तो क्या वैदिक सनातन धर्म से भिन्न है क्या? क्योंकि इस वैदिक सनातन धर्म से ही जैन निकले हैं, वैदिक सनातन धर्म से बौद्ध हैं, वैदिक सनातन धर्म से ही सिख हैं। ये सब शाखा है। इन शाखा अभिमानत्व को छोड़ें तो सनातनी ही है, सब हिंदू ही है। मुसलमान भी अपनी समझ ले इस बात को, इस अभिमान को छोड़ तो वो भी हिंदू है, क्योंकि मूल पूर्वज तो वही है। तो हम नाम रूप को जो पकड़ लेते हैं, आरोपित को पकड़ लेते हैं, यही दुख का कारण है, यही संसार है। और मूल को पकड़ने का नाम यही परमार्थ है, यही ज्ञान है, यही भगवत प्राप्ति। इधर उधर पत्ता उत्ता पर, चमक पर भाग रहे हैं, चकाचौंध पर भाग रहे हैं, स्पर्धा पे भाग रहे हैं कि इनका मकान ऐसा तो हमारा भी ऐसा। ये सब जो चकाचौंध है, ये सब किसकी चकाचौंध है? ये माया की है। ये माया की चकाचौंध है। इसी माया से मोहित होकर के उस अविनाशी, इस आधार, जगदाधार, सर्वाधिष्ठान, इस विधाता को भूल गए। बुद्धि भूलना क्या है? बुद्धि उधर उन्मुख नहीं हो रही है, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रही कि मैं हूं। जिस समय मैं हूं, बस मैं हूं ही, आपने ये स्वीकार कर लिया तो महाराज उसी क्षण ये देह की विस्मृति हो जाएगी। इस वर्ण आश्रम की विस्मृति हो जाएगी, समस्त क्रियाकलापें हो जाएगी, और ये मैं जो है अखंड हो जाएगा, अनंत है, अखंड अनंत व्यापक है। अखंड अनंत में कहाँ भय है, कहाँ द्वेष है, कहाँ राग है? जो दुखी है कौन है आदमी? राग से, द्वेष से, स्पर्धा से। दुख का हेतु तो यही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, तृष्णा, भय, अमर्ष, राग, द्वेष, मान, अपमान, ये सब माया है। ये अपनी अखंडता, अनंतता, अपनी व्यापकता में बुद्धि ने इसको स्वीकार कर लिया, उसी क्षण ये सब के सब निवृत्त हो जाएंगे। और यही आपका स्वरूप है, यही
यहाँ जन्म नहीं, यहाँ मरण नहीं। अपनी अविनाशिता को, आप अविनाशी हैं, नाम रूप ये भूल से पैदा हुए हैं, ये भूल है। इन भूलों को हम पा करके नाम रूप वाले से बन रहे हैं। अविनाशी है आत्मा, इस पर रूप, आकृति, योनियां, आश्रम, वर्ण आरोपित हो रहे हैं और हम उस अविनाशी को भूल करके इन्हीं को मानते हैं। यही भूल है। काशी से एक ब्राह्मण पढ़ के आ रहे थे, अपने जन्मभूमि जा रहे थे। उस समय वाहनों की कोई व्यवस्था नहीं थी, पैदल ही लोग चलते थे, अपने धोती लोटा साथ रखते थे, कुआं पर स्नान कर लिया, संध्या वंदन कर लिया। एक गांव में संध्या काल हो गया, गांव में रुके तो उन्होंने कहा कि भाई किसी ब्राह्मण का घर देखते हैं, अपना भोजन प्रसाद पाएंगे, संध्या वंदन करेंगे। तो किसी से पूछा कोई पंडित का, ब्राह्मण का घर है यहाँ? तो उन्होंने कहा हाँ देखो सामने ये पंडित जी बैठे हैं। तो युवा अवस्था थी उनकी, क्योंकि स्नातक 25 साल उम्र। वहाँ गए, उन्होंने बहुत आदर सत्कार दिया, उनको सम्मान दिया और रहने की व्यवस्था कर दी। अब सुबह जब जाने को हुए तो पंडित जी पूछे कि आप काशी में क्या क्या पढ़ाई किए? तो उन्होंने पढ़ा कि हम चतुर्वेदी हैं, चारों वेद हमने पढ़े हैं। उनके 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ये सब हमने पढ़े हैं। उपांग पढ़े हैं, अंग पढ़े हैं, और जो भी हमारे गुरु जी को विद्या आती थी सब पढ़ी। तो एक घर की एक पुत्र वधू थी, उसने कहा पंडित जी आपको भूल भुलैया का भी चैप्टर याद है, अध्याय जानते हैं? तो बोले जब हमने वेद पढ़ लिए तो ये तो फिर जरूर होएगा उसमें, तो सुना दो। तो बोले ऐसे तो हम नहीं सुना सकेंगे, तो इसलिए पंडित जी आपने भूल भुलैया का अध्याय पढ़ा नहीं है। तो बोला आपको आता है ना? हाँ हमको आता है। तो हम तो और रुक जाएंगे, इतने दिन काशी में रहे, थोड़े दिन और यहाँ रुक जाएंगे, हमको पढ़ा दो। जो विद्या का जिज्ञासु होता है पढ़ता है। तो घर की जो वधू थी उसने कहा कि पंडित जी हम पढ़ा तो देते पर हमारे पास समय नहीं है। तो बोले जब समय हो तब पढ़ा देना। बिल्कुल समय नहीं है, आज मेरा बच्चा पैदा हुआ है, अभी मैं कुआं पूजने जाऊंगी 2-3 घंटे में, और वहाँ एक सांड आएगा और हमको मार देगा। तो पंडित जी बोले ये तो ऐसी बात कर रही है जैसे सब कुछ जानती है, आज मार देगा। तो बोले फिर क्या होगा? तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। बोले पढ़ लेंगे, मेरा जन्म होएगा एक हिरनी का जन्म, हिरनी का जन्म होगा, और तुम उस दिन उस वृक्ष के नीचे आ जाना और मैं आऊंगी और तुमको ये भूल भुलैया का अध्याय पढ़ाऊंगी। तो ठीक है। अब पंडित जी बोले देख तो नहीं झूठ कह रही है, सच कह रही है, ऐसी बात कर रही है जैसे भगवान करते हैं। तो वो पंडित जी जहाँ कुआं पूजना था वहाँ पहले पहुँच गए, देखे वहाँ कोई सांड वांड कुछ नहीं। थोड़ी देर में माता ढोल बजाते बजाते वहाँ पहुँची तो वहाँ एकदम अचानक सांड आ रहा, उसने वो टूट के पड़ा। तो वो उस पर दौड़ा नहीं गया, बाकी तो सब दौड़ इधर उधर हो गए और उसको जो है मार दिया, मर गई। अब पंडित जी को विश्वास हो गया कि भाई हाँ इसमें दम तो है कुछ, ये जानती तो जरूर है, इस विद्या की जानने वाली है। अब जहाँ बताई थी जगह वहीं जाके पहुँच गए। वहाँ जाके पहुँचे तो कुछ में नहीं था, हिरन विरन कुछ वहाँ। इंतजार करने लगे तो देखा दूर से एक हिरनी चली आ रही है और एक शिकारी पीछे से बाण लिए हुए देख रहा है उसको मारने के लिए। हिरनी आके बोली पंडित जी आज तो 1 मिनट का समय नहीं है,
कल तो 2-4 घंटे थे भी, आज 1 मिनट का समय नहीं है। तो फिर क्या होगा? ऐसा करो, जल्दी सुन लो मेरी बात, बहुत सुन लो ये, कि उस दिन उस ब्राह्मण के मेरा जन्म होएगा और मैं तुमको पढ़ा दूंगी। अब बस इतने क्या, इतने बाण मार दिया, मर गई। पंडित जी हताश होकर चले आए। कुछ दिन रहे, जब उन्होंने सोचा जन्म तो होगा, अभी तो बोलना भी नहीं आता होगा इसको, अब जन्म नहीं, तुरंत ही मैं कैसे चला जाऊँगा, बोलना नहीं आता होगा, कुछ तो बड़ी हो जा, बोलना सीख जाए। तो ऐसे पंडित जी ने 7, 8, 9 वर्ष गुजार दिए। थोड़ी उम्र में विवाह होता था लड़कियों का। तो उस दिन गए जिस दिन उसका विवाह था। अब बोले भाई तुम उन पंडित जी से कि तुम्हारे घर एक बेटी पैदा हुई है, इस दिन बेटी पैदा हुई है, हमको उससे मिलना है। तो पंडित जी बोले ठीक है, तुम्हारी बेटी के समान है, मिलो। उसने कहा कि पंडित जी बड़े लेट, तुम बहुत लेट आते हो, आज तो मेरा विवाह है, अब कैसे बताऊं? तो बोलते हैं कि लेकिन आप बहुत परेशान हो गए, मैं आपको बताऊंगी जरूर आज। अच्छा, पर एक काम मेरा करना कि आज अब जो बारात आने वाली है, जाके जनवासे में जाओ, अब मेरे होने वाले ससुर से बात करना, राजी खुशी पूछना, मेरी सास की भी बात पूछना, और फिर उसके बाद में मेरे होने वाले पति से पूछना, और सास के बारे में जरूर पूछना, क्योंकि लड़ाई तो वहीं से शुरू होती है। अब वो पंडित जी गए, उन्होंने देखा, उन्होंने ससुर ने खूब अच्छे से बात की, सब बताया। फिर उसके बाद में वो लड़के के पास गए, लड़के से सब बात हुई। जब उसने बाद में पूछी कि भैया तुम्हारी माँ कैसी है, कैसा उसका स्वभाव है, ये मेरी मुँह बोली बेटी है, तो मैं भी थोड़ा समझ लूँ। अब इस बात सुन कर के लड़का रोने लगा। पंडित जी बोले भैया मैंने तो ऐसी कोई बात ना कह दी जो तू रो रहा है, अब तुम जो है ठीक है मत बताओ, कोई बात नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो बोले ये बात नहीं है पंडित जी, मेरी माँ मर गई है, और मेरी माँ कुआं पूजने गई थी, सांड ने मार दी, फलाने गांव के हम रहने वाले हैं। अब पंडित जी को पूरी पिक्चर दिमाग में खिंच गई। अरे कि माँ का विवाह बेटी के साथ हो रहा है। अब ये भूल भुलैया है, एक अविनाशी तत्व में, एक अविनाशी तत्व में ये बेटा बन गया, माँ बन गई, हैं कितने जन्म, कितने बीच में काल की देरी आ गई, देश का व्यवधान आया, ये सब एक उस अविनाशी तत्व में, ये माँ बेटा ये सब आरोपी। तो बस उनको भूल भुलैया अध्याय समझ में आ गया, ये भूल भुलैया है। ऐसे ही मोहितम ना भी जानाति मामे पर नव्यम, ये जगत इसी नाम रूप से, इसी भूल भुलैया से मोहित होकर के उस अविनाशी तत्व को नहीं जानते। इस अविनाशी, और कैसा परम अव्ययम, परम माने निरतिशय, कहते हैं ना इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये, इससे जहाँ ऊपर नीचे का भेद खत्म हो जाए, अतिशयता जहाँ समाप्त हो जाती है, वो अतिशयता समाप्त को ही, निरतिशय को ही हम क्या कहते हैं, परम कहते हैं। और वो केवल आत्मा ही परम हो सकता है, सारी अतिशयता वहीं समाप्त हो सकती है उस आत्मा में। तो उस अविनाशी को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? इसी भूल भुलैया के कारण। इसी भूल भुलैया का नाम ही क्या है? माया। इसी भूल भुलैया का नाम क्या है? अविद्या। इसी भूल भुलैया को तम कहते हैं, महाप्रकृति कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, सुषुप्ति रूपा कहते हैं। ये उसी भूल भुलैया का नाम है। इस भूल भुलैया से ही ये माया बड़ी ठगनी है, बड़ी विचित्र है।
पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में सब जगह ये घूम रही है। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजड़ा है जग में, यहाँ पल की नहीं खबरिया रे। इस मोह से ही, इस माया से सब ठगे जा रहे हैं। अब आगे के श्लोक में माया का ही निरूपण होगा। अब समय पूरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते